नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार और संगठन में बैठे किरण देव क्या तय कर चुके हैं कि अब किसी भी वरिष्ठों को इंटरटेन नहीं करेंगे, बल्कि उनकी उपेक्षा करेंगे, उन्हें जगह जगह अपमानित करेंगे। ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल जिस तरीके से अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जिस तरीके से पार्टी के ही मंच में अरुण साव की उपेक्षा की, किरण देव और जामवाल को सुनाया, और इतना ही नहीं बल्कि जो सम्मान उन्हें दिया जा रहा था उसे भी लौटा दिया। पूरा मामला क्या है, क्यों अजय चंद्राकर भड़के, किस तरीके से ये पूरा मंजर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये बताएं। उससे पहले हम बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस डबल इंजन की सरकार आने के बाद वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा और अपमान की कहानी नई नहीं है। इससे पहले याद कीजिए आप कि किस तरीके से ननकी राम कंवर को जगह जगह अपमानित किया गया, जगह जगह उनकी उपेक्षा की गई, पार्टी के कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाया जाता, यहां तक कि केंद्रीय नेताओं के दौरे में भी जब वे मिलने जाते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। पार्टी के कार्यालयों में यदि बड़े नेता रुके हुए हैं और ये वरिष्ठ नेता मिलने चले जाएं तो उन दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, और न केवल ननकी राम कंवर, बल्कि एक वीडियो तो और भी तब वायरल हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर माने जाने वाले नेता बृजमोहन अग्रवाल की उपेक्षा की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में पार्टी के इस कार्यक्रम में किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल को अपमानित किया गया था, और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने मोमबत्ती बुझाकर किस तरीके से झल्लाया था और चुपचाप चले गए थे। उसके वीडियो भी तो जमकर वायरल हुए थे। इसके अलावा विक्रम उसेंडी, धर्मलाल कौशिक जैसे लोगों की उपेक्षा और अपमानित करने की कहानी रोज नए नए ढंग से सामने आती है। तब ऐसे में अजय चंद्राकर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से अजय चंद्राकर भड़के हुए हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अजय चंद्राकर जब मंच पर आते हैं तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव उन्हें सम्मानित करने के लिए पार्टी का पट्टा, यानी पार्टी का जो गमछा है वो कहते हैं, उसे खोलकर हाथ में लेते हैं। लेकिन अजय चंद्राकर उनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद है, और जैसे ही वे आगे बढ़ने लगते हैं अरुण साव गुस्से से उस गमछे को, यानी उस पट्टे को अजय चंद्राकर के कंधे पर फेंक देते हैं। भले लोगों को लगे कि उन्होंने कंधे पे रखा, लेकिन हकीकत तो फेंक देने जैसी स्थिति थी, जिस तेजी के साथ अरुण साव का हाथ चला। और इसके बाद अजय चंद्राकर जब किरण देव के पास पहुंचते हैं तो किरण देव उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम पार्टी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, उनके लिए था जिन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। सदस्यता अभियान में जो सबसे ज्यादा सदस्य बना रहे थे उनको सम्मानित करने वाला कार्यक्रम था। अजय चंद्राकर जब किरण देव के पास पहुंचते हैं और स्मृति चिन्ह लेते हैं, उसके बाद वे किरण देव से कोई बात करते हैं, लेकिन किरण देव उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी उपेक्षा करते हुए वे दूसरी तरफ देखने लगते हैं, या कार्यक्रम जो दूसरे लोगों का सम्मान होने वाला था उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो अजय चंद्राकर अजय जामवाल से अपनी बात रखते हैं, और इस दौरान वे स्मृति चिन्ह को टेबल पर रखकर जो कंधे पे गमछा था उसे उठाकर वे अजय जामवाल को पहनाने लगते हैं। लेकिन अजय जामवाल नहीं पहनते तो वे वह गमछा किरण देव के गले में डाल देते हैं। किस तरह का घटनाक्रम है।
अरुण साव की उपेक्षा, किरण देव और जामवाल से बहस, और उसके बाद फिर अजय चंद्राकर स्मृति चिन्ह टेबल से उठाकर किरण देव के हाथ में सौंप देते हैं। क्या पार्टी का खेल है और किस तरीके से छीछा लेदर हो रही है। हालांकि अजय चंद्राकर की कितनी छीछा लेदर हो रही है, पार्टी की कितनी छीछा लेदर हो रही है, इसका कोई मापदंड तो है नहीं, मापने का कोई औजार तो है नहीं। लेकिन अजय चंद्राकर के गुस्से की वजह अब सामने आ रही है, एक एक परतें उघड़ने लगी है कि अजय चंद्राकर आखिर क्यों गुस्से में थे। क्या सत्ता मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है और वे मंत्री बनना चाहते हैं इसलिए गुस्से में थे, या संगठन की तरफ से कोई बात है। कहा जाता है कि संगठन ने वरिष्ठों को अपमानित करने या उपेक्षा करने का बड़ा प्लान बनाया, ये दावा है ना, और इस दावे के कारण ही अजय चंद्राकर को संगठन के कई कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, और वे जब जाते हैं तो उनको ठीक ढंग से इंटरटेन नहीं किया जाता है। इससे अजय चंद्राकर बेहद नाराज थे। तो सत्ता की तरफ से यदि मंत्री बनने की इच्छा अजय चंद्राकर की है तो ये भी एक नाराजगी की वजह हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि ये नाराजगी की वजह नहीं है, क्योंकि अजय चंद्राकर की अपनी धमक है। उनका कोई काम तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार नहीं रोकेगी, और कहा जाता है कि अजय चंद्राकर इस दौर में कितने ही सारे काम सत्ता और संगठन को बताए हैं, उनमें से कोई काम नहीं हो रहा है, इससे वे नाराज हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। यही नहीं, उस कार्यक्रम में भी उनके बैठने को लेकर जिस तरह से उनकी उपेक्षा की गई, उससे भी वे अपमानित महसूस कर रहे थे। लेकिन अरुण साव से नाराजगी की वजह क्या सिर्फ विधानसभा में सवाल उठाने को लेकर? कहा जाता है कि अरुण साव अब तक नहीं भूले हैं अजय चंद्राकर के विधानसभा में उठे सवालों को लेकर, किस तरीके से अजय चंद्राकर ने अरुण साव को घेरा था। और यही वजह है कि अरुण साव के विभाग में अजय चंद्राकर का कोई काम नहीं हो रहा है। काम तो मुख्यमंत्री के विभागों से भी नहीं हो रहा है, यानी मुख्यमंत्री सचिवालय में भी उनके आवेदनों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की नाराजगी की वजह भी अब खुलकर आने लगी है कि कहा जाता है कि विधानसभा में अजय चंद्राकर के तेवर से मुख्यमंत्री असहज तो थे ही, लेकिन मामला और तब बड़ा हो गया जब महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग को लेकर अजय चंद्राकर ने तीखे हमले किए थे, पूरी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। तब ये एक दिन का गुस्सा या झल्लाहट नहीं था, ये लंबे समय से, यानी जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से वरिष्ठों की उपेक्षा और अपमान करने का कोई मौका सत्ता संगठन शायद नहीं छोड़ रही है, और यही अजय चंद्राकर के झल्लाहट की बड़ी वजह बनी। धन्यवाद।